राजा विक्रमादित्य के उज्जैनी का राजा बनने के बाद पूरी उज्जैनी में हर तरह की खुशहाली थी। वर्षों तक उज्जैनी पर राज करने के बाद राजा विक्रमादित्य के मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। वो राज्य के कार्यभार को अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंपकर यात्रा पर निकल पड़े। मगर जब राजा विक्रमादित्य उज्जैनी वापस लौटे तो उनको पता चला कि उनके पीछे उनका छोटा भाई भर्तृहरि राजपाट छोड़ के सन्यासी बन गया है और राज्य त्यागने से पहले भर्तृहरि ने उज्जैनी की सुरक्षा नगर के देवता इंद्र के गणों के हाथों में सौंप दी है। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो उनको इंद्र के गण ने रोक दिया। राजा विक्रमादित्य और इंद्र के उस गण में युद्ध छिड़ गया। जल्दी ही विक्रमादित्य ने उस गण को परास्त कर दिया। राजा की इस बहादुरी को देख करके वो गण राजा से बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने राजा के जन्म से जुड़े हुए एक रहस्य को उनको बताया कि कैसे एक ही नक्षत्र में राजा विक्रमादित्य के साथ दो और बालकों ने जन्म लिया था। उनमें से एक बालक आगे चलकर पाताल नगरी का राजा बना और एक महान तांत्रिक। उसी तांत्रिक ने अपनी बुरी शक्तियों को जागृत करने के लिए सबसे पहले पाताल के राजा को मार दिया और उसकी नजर अब राजा विक्रमादित्य पर है, जो उन्हें मारकर पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। इस रहस्य को बताकर इंद्र का गण वहां से चला गया और राजा अपने महल वापस आ गए। राजा विक्रमादित्य के वापस लौटते ही नगर की सारी खुशहाली वापस लौट आई। एक दिन जब राजा अपने दरबार में थे तो एक योगी आया और राजा को एक दिव्य फल देकर चला गया। राजा को वो फल योगी ने भरे दरबार में दिया था। उस फल पर दरबारियों का भी अधिकार था। ये सोचकर राजा ने वो फल मंत्री को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। इधर वो योगी दरबार में रोज आता और राजा को एक फल देकर के चला जाता। एक दिन वो योगी रोज की तरह राजा को जब फल देने दरबार में आया तो वो राजा के हाथ में देने से पहले नीचे गिर गया। फल के दो टुकड़े हो गए और उसमें से एक कीमती रत्न बाहर निकल आया। राजा के आदेश पर जब योगी के दिए हुए सभी फलों को काटा गया तो सब में से एक बढ़कर कीमती रत्न निकले। राजा ने जब उन फलों का रहस्य उस योगी से पूछा तो वो योगी राजा को एक एकांत स्थान में ले गया और वहां जाकर के बोला कि वो पूरे आर्यवर्त को सबसे समृद्धशाली बनाना चाहता है। इसके लिए वो एक सिद्धि प्राप्त कर रहा है जिससे उसे हर दिन इसी तरह का एक फल प्राप्त होता है, जिसे वो ला करके नगर के राजा को दे देता है। राजा ने योगी का धन्यवाद किया तो योगी उनसे बोला कि उसकी साधना सिर्फ इस फल को प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि वो अपनी साधना की शक्ति से इस पूरे भारतवर्ष को हमेशा हमेशा के लिए खुशहाल बनाना चाहता है। वो योगी राजा विक्रमादित्य से अपनी साधना की सफलता के लिए मदद मांगता है और राजा से अनुरोध करता है कि वो नगर के बाहर बनी उसकी कुटिया में अमावस्या की रात आए अपने हथियारों सहित, लेकिन अकेले। योगी द्वारा बताए गए नियत समय पर राजा विक्रमादित्य उस योगी की कुटिया में पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब उन्हें क्या करना होगा। योगी ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, दक्षिण दिशा में यहां से 2 मील की दूरी पर एक शमशान में पीपल के एक पेड़ पर एक मुर्दा लटक रहा है। आप उसे मेरे पास ले आएं, तब तक मैं बैठकर यहां पूजा करता हूं। ये सुनकर राजा वहां से चल दिया। बड़ी भयानक रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आकर के पैरों में लिपट रहे थे। हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। लेकिन राजा विक्रमादित्य हिम्मत से आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वो शमशान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां शेरों के दहाड़ने की आवाजें आ रही हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। लेकिन राजा विक्रमादित्य बेधड़क चलते चले गए और उस पीपल के पास पहुंच गए जो उस योगी ने उन्हें बताया था। लेकिन वो पीपल का पेड़ सामान्य पेड़ नहीं था। नीचे से ऊपर तक आग ही आग दहक रही थी और उसी पेड़ के बीचों बीच में एक मुर्दा लटक रहा था, जिसे देख करके राजा विक्रमादित्य को ख्याल आया कि हो ना हो ये वही योगी है जिसके बारे में इंद्र के गण ने उन्हें बताया था।
राजा ने अपनी तलवार को अपने मुंह में दबाया और दहकते हुए पेड़ की चिंता न करके उस पर चढ़ने लगा। पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर वो मुर्दा रस्सी से लटक रहा था। राजा ने अपने मुंह में दबाई हुई तलवार से वो रस्सी काट दी। मुर्दा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और रोने लगा। राजा कूद करके नीचे आया और डपटते हुए उससे पूछा, कौन है तू? राजा का इतना कहना था कि वो मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मगर तभी वो मुर्दा फिर से पेड़ पर चढ़ के लटक गया। राजा विक्रमादित्य फिर से एक बार पेड़ पर चढ़े और फिर से उस प्रेत की रस्सी काटकर उसे बालों सहित पकड़कर नीचे ले आए। राजा उससे पूछता रहा कि वो कौन है, मगर इस बार मुर्दा चुप था। राजा ने उस प्रेत के हाथ पर अच्छे से बांधे और उसे अपनी पीठ पर लाद करके उस योगी के पास चल पड़े। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। अचानक वो प्रेत बोल उठा, मैं वेताल हूँ, मुझे नीचे उतार। मुझे कहाँ ले जा रहा है? मेरा निवास वही पेड़ है, मुझे वापस जाने दे। राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ। राजा ने उसे बताया कि उन्होंने उस योगी को वचन दिया है कि वो उस प्रेत को पकड़ के उस योगी को सौंप देंगे। इस पर वो प्रेत, जिसका नाम वेताल था, वो बोला, मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। चूंकि रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि अगर तू बोला तो मैं वापस उड़ के उस पेड़ पर ही जा लटकूंगा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने उस वेताल से कहा कि उन्होंने उस योगी को वचन दिया है और वो अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राण तक की आहुति दे सकते हैं। उसे जो भी कहानी सुनानी है वो सुनाए। ये सुनते ही वेताल राजा विक्रमादित्य से बोला, तो हे राजन, सुनो वेताल के मुंह से पहली कहानी। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।